साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीआर न्यूज़ भारत। लोगों ने काफ़ी संक्षेप किया है मेरे इस नाम के लिए कि एबीआर न्यूज़ भारत आखिर इस चैनल का नाम क्यों रखा। पहले उसके बारे में बात करता हूँ, फिर बात करूँगा पुरानी पेंशन योजना के बारे में। एबीआर न्यूज़ भारत एक ऐसा नाम है और एक ऐसी पहचान है जो एक मेरे सब्सक्राइबर द्वारा ही दिया गया है। दोस्तों, जितनी भी वीडियो में कमेंट्स आते हैं मैं उनके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूं, ये आप सभी जानते हैं। और सबसे पहले मैं अपील आपसे करना चाहूँ कि जो मेरा भाई पहली बार मुझसे या अपने इस चैनल से जुड़ा है, क्योंकि ये कर्मचारियों का चैनल है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, आज तक भी हमने जितनी भी अपडेट दी हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, नई पेंशन योजना को लेकर, या ऐसा कोई भी संशोधन अगर आपके लिए अपडेट के थ्रू निकलता है तो मैं हमेशा आपको वो बताने का प्रयास जरूर करता हूँ। अगर हम बात करें पुरानी पेंशन योजना की, तो उसके लिए जो आपने देश में आत्मसम्मान के बचाव के लिए जो एक एक चीज़ या एक एक कदम आप लोगों ने उठाया है, वो कहीं ना कहीं इस देश में निर्णायक साबित हुआ है। चाहे आज हमारा कोई भी विरोध करता हो, चाहे वीडियो में ऐसा कमेंट्स करता हो कि हम जो आपको बताने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं बकवास न्यूज़ है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उन हर कर्मचारी वर्ग के लिए बोलने का प्रयास करता हूँ या प्रयासरत रहता हूँ जो मेरे साथ खड़े होते हैं या जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। वो सभी लोग जानते हैं कि जो भी मैं आपको अपडेट देने का प्रयास करता हूँ या प्रयासरत रहता हूँ, वो सभी बातें आपके लिए स्पेशल और मेन साबित होती है। हमने जैसे जिक्र किया था पुरानी वाली, जो पिछले वाली अभी लाइव स्ट्रीम थी कुछ समय पहले की, और एक वीडियो भी बनाई थी मैंने शायद इसके ऊपर कि शिव कुमार जी ने हमारे लिए स्पेशल मूवमेंट रखे हैं और हर संभव वो प्रयास किया है कि जिसमें कर्मचारी वर्ग ये सोचने पर मजबूर है कि कोई ना कोई तो चलो है ऐसा कि हमारे साथ रहता है या हमारे साथ खड़ा होने का प्रयास करता है। तो हमारा जो चैनल है या जो हमारी चैनल की कैटेगरी है वो केवल उन सभी बातों को लेकर डिपेंड करती है जिसमें कर्मचारी वर्ग अपने दुख दर्द बताते हैं या कोई ऐसा संशोधन आज के लिए आपके लिए निकलता हो कि मान लीजिए कि पुरानी पेंशन योजना के लिए सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ या नई पेंशन स्कीम में कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ जो कि कर्मचारी वर्ग को जानना और पहचानना आवश्यक है। ठीक है, मैं उन हर बातों को नोटिस करता हूं और वो बातें सभी आपको बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कर्मचारी वर्ग ये जान सकते हैं और ये समझते हैं कि जितनी भी अपडेट शायद मैंने अभी तक दी हैं वो बहुत कम है। पुरानी पेंशन योजना के लिए जितनी भी मैं आपको बातें बताने का प्रयास करूं उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग ये सोचने पर मजबूर होगा कि पुरानी पेंशन योजना का जो हमने किस्सा उठाया है वो कितना लंबा चला है। अभी तक 20 साल तक हमारी लड़ाई बनी है, लगातार ये हमारा संघर्ष जारी है। और मैं उन हर सरकारों से ये अपनी तरफ से अपील करना भी चाहूँगा कि जो हमारा पुरानी पेंशन योजना का जो हमने किस्सा उठाया है, मैं तो तकरीबन 1 साल से ही इस मुहिम से के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन हर कर्मचारी वर्ग जो इस समय की सिचुएशन को झेल रहा है या जिसने लगातार धरना प्रदर्शन किया है इस देश के अंदर, अपनी मांगे उठाई हैं या अपने लिए कुछ करने का प्रयास किया है, मैं उन हर कर्मचारी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिसने अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा लेकिन उन सभी कर्मचारी वर्गों के जीवन के बारे में सोचा जो अब जो है पुरानी पेंशन योजना के यानी कि जो रिटायरमेंट के कगार पर आने वाले हैं, उस देश के हर एक नौजवान के बारे में उन कर्मचारियों ने सोचा। तो मैं उन कर्मचारियों का साथ कैसे छोड़ दूं। बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाएं, किसी और टॉपिक को चुनें, लेकिन मैं वीडियो रेगुलरली इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। जब तक आपको अगर आपका हक और अधिकार सम्मान नहीं मिलेगा, मैं रेगुलर ही इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जैसे आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, सैयद अंसारी जी हैं और मुकेश भाई हैं, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं पारिवारिक ताल्लुकात रखता हूँ कि अब जो है वो लोग मेरे साथ हैं। क्योंकि अगर जिस सब्सक्राइबर का एक क्रिएटर को नाम याद हो जाए तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। वो कैसे कि आप जैसे वीडियो में कमेंट्स करते हैं, लाइव स्ट्रीम में जब करता हूँ तब भी आप कमेंट्स करते हैं, और जब भी मैं कोई टॉपिक ली या बातें बताने का प्रयास करता हूँ तब भी आप कमेंट्स करते हैं। अगर मैं किसी वीडियो को लेकर गलत तरीके से कोई गलत टिप्पणी कर देता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं बोलता, काफ़ी समय ऐसा हुआ है और मैंने तकरीबन 400 के या 450 450 के आसपास वीडियो अभी तक यूट्यूब के ऊपर अपलोड की। तो ऐसे कुछ ना कुछ मोमेंट जो होते हैं वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो मुझे उस चीज़ का रियलाइज़ कराते हैं कि अनुज भाई आपने यहाँ पर ये मिस्टेक की है या ये इस राज्य में लागू है। अभी एक कमेंट्स आया था कल या परसों मैसेज आया था मेरे पास कि CIPF की पेंशन का आखिर क्या होगा।
अगर वो कर्मचारी वर्ग अपनी जो पेंशन को लेकर ये मुझसे सवाल करते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो जरूर बना कर दूं। अगर मैं उस सिचुएशन को देखकर हट जाऊं तो आप जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो वीडियो में कमेंट्स करते हैं या जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, या जो मेरे परिवार का हिस्सा रेगुलरली बने हुए हैं, तो वो लोग कैसे समझ पाएंगे कि मैं जो जिस कैटेगरी की वीडियो बनाता हूँ, आखिर वो जो व्यूअर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। और मैं हमेशा इसी वजह से अधिकतर क्या करता हूँ, अभी मैंने कुछ टाइम पहले से ही एक लाइव स्ट्रीम का प्रोग्राम शुरू किया है, तो मैं अधिकतर व्यूअर्स को ये बताने का प्रयास करता हूँ कि आपका जो कनेक्शन है मेरे साथ वो रेगुलरली बना रहे। ये वीडियो में कुछ ऐसा मोमेंट स्पेशल आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जिससे हर कर्मचारी वर्ग ये सोच सके, वो ये समझ सके कि पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने जितने भी आज तक मुहिम उठाई है या जितने भी आज तक धरना प्रदर्शन किए हैं वो सभी के सभी निर्णायक साबित होने वाली है। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम निर्णय साबित होगा, जिसकी भी सरकार बनेगी केंद्र में, हम उससे ये अपील जरूर करेंगे कि आप जो है पुरानी पेंशन योजना को देने का विचार जरूर करें, क्योंकि ऐसा एक भी मूवमेंट अभी तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं इसको वीडियो तो तकरीबन 1 साल से ही कवर कर रहा हूँ उसकी, लेकिन मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक सिचुएशन जो क्रिएट की हुई है केंद्र सरकारों ने या विपक्षी सरकारों ने, उन्होंने केवल और केवल जो कर्मचारी वर्ग है उनको साधने का प्रयास किया है, उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। कभी भी ऐसा मूवमेंट मैंने कर्मचारी वर्गों के साथ नहीं देखा कि अगर 5 राज्यों या 6 राज्यों की बात छोड़ दी जाए तो पूरे देश में कहीं भी पुरानी पेंशन योजना का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कि अगर पुरानी पेंशन योजना हम कर्मचारी वर्ग जो है पुरानी पेंशन पूरे देश में लागू करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, कल से लागू हो गई या अगले महीने से लागू हो गई, तो अब एक बात बताइए, फिर उसके ऊपर जो आरबीआई का जो कमेंट्स आया था उसको लेकर आपकी चर्चा क्या रहेगी। आरबीआई ने सीधा सिंपल तौर पर कहा कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना अगर पूरे देश में लागू करते हैं तो हम तकरीबन 40 साल पीछे चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू करते हैं तो तकरीबन 40 साल पीछे चले जाएंगे। अब मेरा एक सवाल इसमें जो बनता है वो ये है कि अगर हम पुरानी पेंशन योजना लागू करते हैं तो हम 40 साल पीछे कैसे जाएंगे। आप एक बात बताइए मुझे कि 2004 से पहले की अगर हम बात करता हूं तो पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू थी। सीधा सिंपल तरीका, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू थी, सीधा सिंपल तरीका है। तो क्या उस सिचुएशन में हमारा जो ग्रोथ वैल्यू था उसकी बात कर लीजिए, 70 साल के तकरीबन शासनकाल में क्या कांग्रेस ने एक भी बार उन कर्मचारी पक्षों के या उन कर्मचारी वर्गों के बारे में नहीं सोचा। बंद करने में केंद्र की सरकार जो उस समय थी वो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या ऐसा मूवमेंट हमारी साथ उस समय पर जो सिचुएशन थी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, तो क्या उन सरकारों ने ये एक बार भी नहीं सोचा कि जो कर्मचारी वर्ग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, जो बुढ़ापे की कगार पर है, जबकि पेंशन की अधिक आवश्यकता उनको बुढ़ापे में पैसे की होती है। लेकिन उस कर्मचारी वर्गों का ख्याल ना करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया कि 10 साल तक हम कोई पेंशन योजना नहीं देंगे। रेगुलरली सरकार रही, 2004 में बंद कर दी, 2004 से 14 में बीजेपी का शासन हुआ। अब बीजेपी ने 10 साल लगातार शासन किया। किसी भी सरकार की अगर हम बात करते हैं 10-10 साल की, अगर दो सिचुएशनों को लेकर हम बात करते हैं, 20 पॉइंट की हम बात करते हैं, तो किस चीज पर लड़ेंगे? राशन के ऊपर लड़ेंगे, सिलेंडर के ऊपर लड़ेंगे, ग्रोथ वैल्यू के ऊपर लड़ेंगे। अगर आप ये लड़ाई अपने हक और अधिकार के लिए करते, मैं देश की हर एक जनता से कहना चाहता हूं, तो आज जो अगर आप शिक्षा के लिए लड़ते तो आपको ये कहने का हक और अधिकार होता कि हमारे पास आप जॉब नहीं। लेकिन जिसके पास जॉब है उसे पुरानी पेंशन योजना ही नहीं है। मेरा घूम फिर कर मुद्दा फिर पुरानी पेंशन योजना पर ही आएगा। मैं कभी भी मूवमेंट से भटकूंगा नहीं, आपको हर एक पॉइंट वो बताने का प्रयास करूंगा। 2023 की दिसंबर की बात करते हैं। 2023 दिसंबर में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में रैलियां हो रही थी, उस समय पर केवल आपको एक चेहरा याद होगा, शायद आपने वो वीडियोस मेरी देखी हो या नहीं देखी हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक चेहरा भली भांति याद दिलाना चाहता हूँ। श्री शिव कुमार जी का एक ऐसा चेहरा था जिसमें उभर कर आया, 2023 में खासकर उभर कर आया। उन्होंने हर एक रैली में हर एक कर्मचारी वर्ग को समर्थन दिया कि आप कर्मचारी वर्ग जो है एनओपीएस के साथ है, यानी कि हर एक कर्मचारी है जो है इस देश के एनओपीएस का सदस्य है, ठीक है। अब जो भी कर्मचारी वर्गों के साथ कोई समस्या होगी तो आप उसके लिए अपील उठा सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। सेम उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं भी चला हूं।
और जो भी आपके साथ समस्याएं होती हैं, मैं आपको रेगुलरली वो बातें बताने का प्रयास करता हूं जो कि आपके लिए मेन और सही साबित होती है। साथियों, जितना भी मैं आपसे बोलने या बात करने का प्रयास करता हूं, कहीं ना कहीं मुझे कम लगता है। चलिए मिलते हैं, आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।